अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ। अगर आपका 1 से 4 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। साइंटिफिक जर्नल्स में जो अब तक आज तक की जो तहकीकात हुई हैं, जो रिसर्चेस हुई हैं, उनकी फाइंडिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। किस तरीके से ये जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मफलूज कर रहा है। सबसे पहले एक थ्योरी की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन की एक मशहूर थ्योरी है जिसे कहते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। ये बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है, टेलीविज़न के असरात के ऊपर ये बात करती है और ये कहती है कि जो टेलीविज़न व्यूइंग है, जिसमें आप वीडियो कंटेंट, आप यूँ समझ लें, जो ऑडियो और विजुअल कंटेंट है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन की वीडियोस हैं, ये देखने वालों की परसेप्शंस को चेंज कर देता है। रियलिटीज़ जो हैं उनको ये चेंज कर सकता है। यानी कि जो हकीकतें हैं मुआशरे में, टीवी जो हकीकत दिखाएगा देखने वाला उसको वैसे ही समझेगा। यानी टीवी जिस फ्रेम से, जिस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ दिखा रहा है, देखने वाला, सुनने वाला शायद उस दुनिया में जाकर उसको हकीकत समझे। इसे आप कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज़्म की टर्म में आप कहते हैं कि टेलीविज़न शोज़ रियलिटी मोर देन रियलिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बच्चा है, 1 से 4 साल का जो बच्चा है, उसे नहीं पता कि टीवी पे जो देख रहा है, जो मोबाइल पे देख रहा है, ये हकीकत है या फ़र्ज़ी करैक्टर्स हैं। वो नहीं जानता कि मोबाइल के अंदर की जो दुनिया है ये वाकई असली दुनिया है, ये एक फ़िक्शनल वर्ल्ड है। वो नहीं जानता कि जिस तरह से जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, इसके इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर किस तरह हो सकते हैं। क्या उसके ऊपर सिर्फ आंखों का मसला नहीं है, दिमागी तौर पे बोलने की, कम्युनिकेशन के वाले से भी वो किस हद तक नीचे जा सकता है एज़ कम्पेयर टू हिज पीयर्स और हर पीयर्स। तो ये बहुत एक घिनौनी चीज़ है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल्टीवेशन थ्योरी, पहली बात तो ये है कि टेलीविज़न के असरात, मोबाइल के असरात होते हैं और टेलीविज़न, मोबाइल पे जो कंटेंट देखा जा रहा है उसकी रियलिटी चेंज हो सकती हैं, परसेप्शन चेंज हो सकती हैं, रवैये तब्दील हो सकते हैं देखने वालों के लिए। तो जो रिसर्चेस हैं मुख्तलिफ जर्नल्स की, सबसे पहली बात मैं कर दूं, जो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज डिलेज आ रहे हैं। यानी बच्चा देर से बोलना सीख रहा है, बच्चा खामोश हो रहा है, उसके पास अल्फाज नहीं है। वो सुन ज़रूर रहा है लैंग्वेज को, अपने पेरेंट्स को देख रहा है, सुन रहा है, भाइयों को सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन उसे बोलना नहीं आ रहा, बहुत लेट बोलना स्टार्ट कर रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन की कंजप्शंस है, वो कंटेंट कंजप्शन है। जो बच्चे बच्चे मोटू पतलू देख रहे हैं, बच्चे बेबी शार्क देख रहे हैं, बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये इसका असर ही हो रहा है कि बच्चों के लैंग्वेज डिलेज आ रहे हैं। वो अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज को, मादरी ज़ुबान को उस तरह से अडॉप्ट करके बोल नहीं पा रहा जैसे उसके बाकी जो पीयर्स या उसके जो कंटेम्प्रेरी उसकी एज फेलोज़ हैं वो बोलते हैं। तो पहली बात लैंग्वेज डिलेज। दूसरा, इसमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। आप किसी बच्चे से मोबाइल छीन के देखें, वो ऐसे एक तूफ़ान बर्पा कर देगा कि मुझसे मोबाइल छीना क्यों है। वो रोएगा, पीटेगा, अपना सर मारेगा, वो तशद्दुद पे आ जाएगा। यानी मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन एक नशे की तरह लग रही है बच्चों को। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आप उनसे मोबाइल, अगर स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है और माएँ होती है ना, काम कर रही हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, चलिए बच्चे आड़े लग गए और ख़ुद काम करती रहीं, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा वो एक दलदल में धंसी जा रहा है और वो एडिक्शन हो रही है उसको, और उसके बगैर वो रह नहीं सकता। वो रोटी भी खाएगा, खाना भी खाएगा, मोबाइल देख के सामने रख के खाना खाएगा, अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाएगा। तो आप अक्सर ख़वातीन माएँ जो हैं वो बच्चे को मोबाइल फ़ोन पे कार्टून लगा के खाना देती हैं, चलें इसी बहाने बच्चा खाना खा लेगा, लेकिन ये भी गलत प्रैक्टिस है। बच्चा एडिक्टेड हुआ है, उसकी बेस के ऊपर मोबाइल फ़ोन मिलेगा तो खाना खाएगा, नहीं मिलेगा तो वो नहीं खाएगा। तो ये दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है। और तीसरा जो उसका एक भयानक साइड इफ़ेक्ट ये है मोबाइल फ़ोन व्यूइंग का, 1 से 4 साल के बच्चे की एज के दरमियान, कि इस तरह उनका जो फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है वो कम हो रही है। बच्चा अपने हम उम्र या अपने पेरेंट्स से जो फिज़िकली घर में मौजूद हैं, बच्चा उनके साथ बात नहीं करता, बल्कि बच्चे की जो कनेक्टिविटी है वो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ हो गई है। बच्चा वही चीज़ देखना चाहता है, वही करैक्टर्स देखना चाहता है, वही रियलिटीज़ देखना चाहता है, वही रवैये देखना चाहता है जो उसे लगता है कि यही ठीक है, जो वो मोबाइल के ऊपर जो दुनिया देख रहा है। फिर वो उस दुनिया को अपने आप से रिलेट करता है। वो कहता है जी, अगर मोटू पतलू में ये चीज़ हो रही है, अगर एक बारबी एक एडवेंचर वर्ल्ड में जा रही है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, उससे कम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो चौथा अहम पॉइंट है स्लीप डिसऑर्डर्स का। बच्चों के अंदर नींद की कमी हो जाती है, बच्चे सोते नहीं हैं, सारी सारी रात जागते हैं, और मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन की वजह से उनके जो ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं उस पे असर हो रहे होते हैं, उनकी आइज़ पे असर हो रहे होते हैं, उनकी अल्टीमेटली उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है।
तो नींद का डिस्टर्ब होना एक बड़ी एक सिंबल है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की या स्क्रीन का टाइम ज़्यादा होने की। चौथी उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो है आई स्ट्रेन एंड विजुअल प्रॉब्लम। आई में स्ट्रेन आ जाना, आंखें दर्द होना, आंखें खुश्क हो जाना, और इसके अलावा जो नज़र कमज़ोर हो जाना, बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स हैं। फिर जो अटेंशन स्पैन है आपका वो बहुत कम हो गया है। यानी कि अटेंशन स्पैन क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हैं तो उस पर आप फोकस करके कर रहे हैं। सपोज़ अगर आप मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक पीस पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल का जो लेंथ है वो 3 पेजेस की है, तो आपके अंदर इतना स्टेमिना ही नहीं है कि आप वो 3 पेजेस मुकम्मल पढ़ सकें। आप पहले 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आप छोड़ देंगे। बिकॉज डिजिटल मीडिया के आने के बाद, माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स के आने के बाद आपका जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो गया है, और अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से आपका फोकस नहीं रहा, और फोकस नहीं रहा, आप वो जितने भी इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट आ रही है, जितने भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके ऊपर आ रहा है, वो सारा आप कंज्यूम कर रहे हैं, और किसी एक बात पे भी, किसी एक चीज़ पे भी, किसी एक एरिया पे भी फोकस नहीं कर रहे। ना तो बच्चों की वो फोकस करने की सलाहियत बढ़ पाती है, और ना ही उन्हें वो चीज़ ठीक तरह से समझ आ पाती है। वो बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन लर्न कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक नुकसान है, अटेंशन स्पैन कम हो गए हैं, और फोकस जो है, डीप फोकस कम हो गया है बच्चों के अंदर भी। 1 से 4 साल की एज के बच्चों के अंदर भी उनका जो अटेंशन स्पैन है वो शॉर्ट्स का जो मैकेनिज्म है, जो शॉर्ट्स की साइट्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, ये एडिक्शन हो रही है बच्चों को, और वो एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते, बार बार जो इनकी जो स्क्रॉलिंग है वो करते जा रहे हैं। तो इसी का असर ओल्डर एज में पड़ेगा। बच्चे फोकस पढ़ाई पे भी नहीं कर पाएंगे, और उसे होगा क्या, अल्टीमेटली बच्चों की पढ़ाई सफ़र करेगी, उनकी क्रिएटिविटी सफ़र करेगी, और वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे, और ये डिज़ास्टर होगा आगे चल के। फिर उसके जो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से एक ओबेसिटी है, मोटापा आ रहा है, बच्चे बर्गर खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, KFC खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, और फ्रेंच फ्राइज़ का लोडेड फ्राइज़ यूज़ कर रहे हैं, और जो घर की बनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, घर की रोटी है, चावल है, वो नहीं खा रहे, और ओबेसिटी भी उनको जो है वो असरअंदाज हो रही है। इनमें ना तो उस तरह से विटामिन्स होते हैं, ना उस तरह से मिनरल्स होते हैं जो आप फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चे नुकसान उठा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी है नहीं, बस सिर्फ कैलोरी का एक बैंक है जो वो उसका बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बाकी जो ज़रूरी विटामिन्स हैं वो उनको मिल नहीं रहे, और बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मोटापे के साथ काहली आती है, सुस्ती आती है, और बच्चे फिर फिजिकल एक्टिविटी के करने के काबिल ही नहीं रहते, फिर वो खुद उठ के पानी भी नहीं पी सकते। तो ये एक तो हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है पाकिस्तान इंडिया का, कि वहाँ पे माएँ इतना लाड प्यार करती हैं बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो उठ के पानी नहीं पीते, माएँ फिर भी उनको चम्मच से खाना खिलाती हैं खुद ही। तो ये उनकी आदतें ख़राब होती हैं, जो कि अर्ली एज से लेके फिर जवानी तक उनकी आदतें ऐसी ही रहती हैं, ना वो काम करने जोगा रहता है, फिर वो नखट्टू, निकम्मा, और वो ना काहिल और नाअहल बन के रह जाता है, बस वो बोझ बन जाता है मुआशरे के ऊपर, और ख़ुद कुछ करने के काबिल नहीं रहता। फिर अगला जो आपका जो रिसर्च बताती है, जो सबसे भयानक एक और इफ़ेक्ट है, वो है ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उम्र बड़ी हो जाती है, लेकिन बच्चे बड़े नहीं होते, उनका दिमाग बड़ा नहीं होता, वो बड़े होने के बावजूद बच्चे ही रहते हैं। 12-12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा खुद को बच्चा ही महसूस करता है, वो बड़े होते ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने वो कंटेंट से बाहर ही नहीं निकले, वो उस दुनिया से, उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर ही नहीं आए, और उस तरह उन्होंने अपने हम उम्र लोगों से वो जो फिज़िकल मामलात हैं, रियल टाइम में जो डील करने वाले होते हैं, बच्चे अपनी उम्र के साथ सीखते हैं, उम्र के साथ वो जिम्मेदारियाँ लेते हैं, वो जिम्मेदारियाँ लेते ही नहीं हैं। स्पून फीडिंग उन पे हो रही है, मोबाइल का डिफरेंट कंटेंट वो देख रहे हैं, कंटेंट के अंदर से भी जितनी भी वो वैरायटी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनका इतना डिस्ट्रक्शन है कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है। उसके बाद फिर उनकी क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है, उसी काफ़ी हद तक वो क्रिएटिव बोलने के काबिल नहीं रहते, क्रिएटिव सोचने के काबिल नहीं रहते, क्रिटिकल थिंकिंग करने के काबिल नहीं रहते। और आप देखते होंगे कि जब क्रिएटिविटी डिक्रीज़ होती है तो सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि बच्चों के पास अल्फाज नहीं होते अपने ख्यालात का इजहार के लिए, बच्चों के पास अल्फाज नहीं होते कि वो अपनी बात को कन्वे कैसे करें, वो शर्मिले हो जाते हैं, वो उनमें कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उनमें एतमाद की कमी आ जाती है, और वो ख़ुद जो है वो क्रिएटिविटी का जो एक नॉलेज क्रिएशन है ना, उस फेज़ तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि वो जस्ट कॉपी पेस्ट और सुनी सुनी बातों को आगे फॉरवर्ड करना उस हद तक रह जाते हैं, जो कि एक क्लैरिकल काम है। इंटरेक्शन वो कम हो जाती है। जब बच्चे मोबाइल में घुसे होंगे तो वो फिज़िकली
एक घर के अंदर अगर माँ भी मोबाइल देख रही है, बाप भी मोबाइल देख रहा है, बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चा समझेगा शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है करने को, तो वही देखेगा फिर। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। अपनी बात अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली वे में नहीं कर पाएगा, अपनी मसाइल को बयान नहीं कर पाएगा। जो उसे वो हेल्प लेने के लिए स्क्रीन पे जाएगा, हर तरह के मशवरे के लिए स्क्रीन पे जाएगा। स्क्रीन उसको बर्बाद भी कर सकती है और उसको हेल्प आउट भी कर सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो कल्टीवेशन थ्योरी कहती है कि जो परसेप्शन शेप हो रही है, जो रवैये शेप हो रहे हैं ड्यू टू स्क्रीन, वो इफेक्ट करते हैं, और जैसा कंटेंट वो देखेंगे वैसा ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो आजकल के दौर में हर चीज़ नॉर्मलाइज होती जा रही है। लेट्स सपोज एक थ्योरी जो कल्टीवेशन थ्योरी का पहलू है, इसे कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। अब मेन स्ट्रीमिंग क्या होते हैं कि जब एक बच्चा एक चीज़ देखता है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, वो उसको नॉर्मल समझता है बिकॉज वो उसको स्क्रीन पे देख रहा है। लेट्स सपोज अगर हमारे माशरे में एक चीज़ गलत है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर अगर कोई अमेरिका का कंटेंट क्रिएटर है, अमेरिकन कार्टून्स हैं जिनमें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल मवाद होता है, तो वो उस चीज़ को हमारे माशरे में वो चीज़ बहुत ही नाज़ेबा होती है, फुहश होती है, लेकिन वो कंटेंट देख के वो उसको नॉर्मल समझता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, वो एक ग्लोबल एक कल्चर का हिस्सा बन जाता है। और फिर वो समझता है कि जो चीज़ हो रही है बेशक वो गलत है, लेकिन उसको नॉर्मलाइज समझेगा, वो झूठ बोलने को नॉर्मलाइज समझेगा, वो खयानत करने को नॉर्मलाइज समझेगा, वो किसी को धोखा देने को नॉर्मलाइज समझेगा। तो इस तरह एक मेन स्ट्रीमिंग का जितना भी कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस मेन स्ट्रीमिंग का हिस्सा बन जाएगा। वो ड्रिंक कर रहे हैं तो ड्रिंक इज़ नॉर्मल, वो अगर क्लब में डांस कर रहे हैं तो डांस इज़ नॉर्मल। तो ये चीज़ हर्ट कर रही है, पाकिस्तानी सोसाइटी की बुनियादें हिला रही है। और छोटी उम्र में जो बच्चे ये कंटेंट देखना शुरू करेंगे, फिर वो उसको नॉर्मलाइज समझेंगे, फिर वो एलजीबीटी को नॉर्मलाइज समझेंगे, फिर वो इस तरह के बाकी कंटेंट को जो कि मगरबी अक़दार के मुताबिक सूटेबल उनके माशरे में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो इसको भी यहाँ पे नॉर्मलाइज समझेगा। तो ये जो मेन स्ट्रीमिंग है, ये एक इफेक्ट इसका आ रहा है। और फिर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बच्चे खुद को जब जोड़ेंगे उस मुआशरे का हिस्सा जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर वो वैसे ही चीज़ों की तवक्को करेंगे, वैसा ही बनना चाहेंगे, वैसे ही डिमांड्स करेंगे। वहाँ बच्चों को हर तरह के खिलौने अवेलेबल हैं, बच्चों को स्विमिंग पूल्स अवेलेबल हैं, हर तरह की आसाइशें उन्हें अवेलेबल हैं। अगर वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमें ये अवेलेबल क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसे खिलौने क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसा एडवेंचर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी स्कूल बस क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसा नरमदे बिस्तर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स क्यों नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऐसे जंगल क्यों नहीं है, हम यहाँ ऐसी दुनिया में क्यों नहीं जा सकते। क्योंकि उनके लिए वो वर्चुअल वर्ल्ड है, एक सिंबॉलिक वर्ल्ड हमारे लिए है, बच्चों के लिए वो रियल वर्ल्ड है। बिकॉज एज पर कल्टिवेशन थ्योरी उनकी परसेप्शन वैसे डेवलप हुई है। तो इसलिए जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है उससे बच्चों को मायूसी होती है, वो उनको डिप्रेशन होता है। जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन जो एक्सपर्ट्स देते हैं वो ये कहते हैं कि 1 से 2 साल के बच्चों को स्क्रीन ज़रूर दिखाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो चैट पे बात करें उनके साथ। 2 साल से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम दें, उन्हें मोबाइल फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, उन्हें कंटेंट ज़रूर कंज्यूम करने दें, उन्हें सीखने दें, उन्हें वहाँ से कम्युनिकेट करने दें, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल देखें, बाकी मोबाइल की पहुँच से उनको दूर रखें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करें ताकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हो सके, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ उनका जिस्म बॉडी ठीक हो सके, वो अच्छा बोलने के काबिल हों, क्रिएटिविटी करने के काबिल हों, और वो आगे चल के कोई लोगों से उनकी जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से रियलिस्टिक वे में चला सकें। यही था आज का व्लॉग नाज़रीन। अगले व्लॉग में कुछ और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।